जबलपुर शहर के रानीताल में रविवार को मध्य प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा 36 दवाओं पर जीएसटी शून्य की गई है। उसके लिए सरकार का धन्यवाद दिया गया और साथ ही कहा गया कि कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिन पर भी जीएसटी नहीं लगाना चाहिए। वहीं सेमिनार से आए लोगों को संबोधित करते हुए विशेषज्ञों ने कहा कि आजकल देखा जा रहा है कि ऑनलाइन दवाइयां मंगाई जाती हैं जो जान के लिए खतरा साबित हो सकती हैं। कभी भी डॉक्टरों की सलाह के बाद ही दवा दुकानों से परचेज करें ताकि आपके जीवन को कोई खतरा महसूस ना हो सके। स्वास्थ्य और मेडिकल को लेकर अनेक मशवरा लोगों को दिया गया। मरीज को कोई डॉक्टर चाहता है कि हमारे मरीज के भले के लिए ये दवाई लिखना है, कि उसको बहुत तरह की फॉर्मेलिटीज होती हैं, ये लिखो, इसके साइन, उसके साइन। फिर अब कहीं हमारे से कहीं कोई गलती हो गई तो तुरंत आ जाएगा कि ये फाइनेंशियली इन लोग की रेगुलरिटी है, इन्होंने ऐसे कैसे दिलवा दिया, इतने की। उसके ऊपर भी कैपिंग रहती है, भाई आप इतने तक की परचेज कर सकते हो आप, है ना। तो तमाम तरह की समस्या है लाइन कर रहे हैं, वो तो निहायत ही गलत है। कोई साबुन, टूथपेस्ट या और कोई कॉस्मेटिक दवाई की खुराक में आपने डबल खुराक दे दी या कुछ और गलत मात्रा में आ गई दवाई, तो सीधे सीधे कारण उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये चीजें जो अलाउ करना है कि ऑनलाइन भी परचेज कर रहे हैं। आज ये MPMSRU का एक कन्वेंशन हुआ है जिसमें कि दवाइयों के रेट्स वगैरह के ऊपर चर्चा हुई है। तो मुझे IMA प्रेसिडेंट के रूप में इधर आमंत्रित किया गया था, तो मैं यहाँ पे आज शामिल हुई हूँ और सभी से वार्ता के दौरान कई सारे मुद्दों पर बात हुई और आपकी जो समस्याएं MSRU की उनके बारे में भी मुझे जानकारी हुई कि किस प्रकार से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट को कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिनके कारण कुछ दिक्कत हो रही है। जेनेरिक मेडिसिन्स के बारे में भी बात हुई और कुछ दवाइयाँ जो ऑनलाइन परचेजिंग करके घर पे मरीज़ खुद बुलवा लेते हैं, जो कि निहायत ही गलत है क्योंकि वो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के आ रही है। तो जब तक डॉक्टर अपना मरीज़ देख के दवाई ना लिखे और बिना डॉक्टर के परामर्श के जो दवाई ली जाती है वो तो बिल्कुल ही गलत है। तो इस चीज़ के ऊपर रोक लगना चाहिए और मेरी भी सरकार से गुजारिश रहेगी इस मामले में कि ये ऑनलाइन परचेजिंग ऑफ ड्रग्स, जिनके कि नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं, फ़ायदे कम, क्योंकि ये सीधा सीधा मरीज़ की जान से जुड़ी हुई चीज़ रहती है। तो कम से कम दवाइयाँ, बाकी ऑनलाइन कॉस्मेटिक्स है, आपके रोज़मर्रा की चीज़ें वो आप मंगा सकते हैं क्योंकि वो उसे जान जाने का खतरा नहीं रहता है, लेकिन दवाइयों का तो बिल्कुल ही सीधे सीधे जान जाने की वो संभावना रहती है। इसलिए मैं जो MPMSRU का ये जो पॉइंट था कि ये इस चीज़ के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए, तो मैं इस चीज़ का समर्थन करती हूँ। हमारा यही मांग है कि सरकार पूरी स्वास्थ्य जो प्रणाली है उस पर खर्चा बढ़ा के 5% तक करे और उसको मजबूत बनाए ताकि समुचित स्वास्थ्य सेवाएं सस्ते में और सभी को उपलब्ध हो पाएँ। ये हमारी मांग है। साथ ही साथ हम लोग ये भी मांग करते हैं कि जो दवाओं की कीमतें जिस प्रकार से बढ़ रही हैं, अभी सरकार ने GST में जो कमी लेके आई है एक सराहनीय कदम है, लेकिन हमारी मांग तो चूंकि 0 GST की है, दवाइयों पर किसी प्रकार का और दवा उपकरण जो होते हैं, चिकित्सा उपकरण, उन पर किसी प्रकार का GST नहीं होना चाहिए। अभी सरकार ने विगत कुछ वर्षों में जो प्राइस कंट्रोल जो सरकार के हाथ में रहता था, दवा की मूल्य नियंत्रण प्रणाली सरकार के हाथ में होती थी, धीरे धीरे करके पिछले विगत कई वर्षों में सरकार ने इसको बाजार के ऊपर सौंप दिया है। अब बाजार ये तय करता है, जो भी हमारे जो ब्रांड्स हैं उनका एक एवरेज प्राइसिंग निकाल के हर साल वो 10-12% तक प्राइस उसकी बढ़ा सकते हैं। तो हर साल 12% प्राइस बढ़ जाती है। उसके कारण जनता की जेब पे जो दबाव बढ़ रहा है, जो महंगी दवाइयाँ हो रही हैं, उसके कारण जनता दवाई खरीद नहीं पा रही है। उसको लेकर हमारा ये है कि सारी दवाइयों के ऊपर एक मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो सरकार ने बहुत सालों पहले यहाँ पर स्थापित की थी, जिसे DPCO बोलते हैं, उसको पुनर्जीवित किया जाए और उसको प्रभावी बनाया जाए और सारी दवाइयों को, जो उपयोगी दवाइयाँ हैं जो जनता के बड़े पैमाने पर उपयोग में आती हैं, उनको मूल्य नियंत्रण में लाके उनको सस्ते से सस्ते दाम पर जनता को उपलब्ध कराना चाहिए। इस चीज़ को लेकर आज हमने सम्मेलन आयोजित किया था। आज हमारा ये एक राज्य स्तरीय ड्रग कन्वेंशन था जिसमें हमने दवाइयों से संबंधित मुद्दों को लेकर के यहाँ पर चर्चाएं की है। अभी हाल ही में जो सरकार ने कुछ दवाइयों पे, तकरीबन 36 दवाइयों पे GST कम किया, 0 GST किया, और इसके अलावा और भी कई दवाइयों पे कम किया है, उन बारे में हमने चर्चा किया। और जो बची हुई दवाइयाँ हैं, हमारी ये मांग थी सरकार से कि सभी दवाइयों के ऊपर GST नहीं लगना चाहिए और 0 GST होना चाहिए, जिससे कि दवाइयाँ सस्ती हो और आम जनता के पहुंच में रहे। तो उस बारे में हमने चर्चा की। हाल ही में जेनरिक मेडिसिन को लेकर के
और ब्रांडेड मेडिसिन को लेकर के जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसकी हमने चर्चा की। हमारे देश के अंदर दवाइयों के दाम बेतहाशा क्यों बढ़ रहे हैं, उसके क्या कारण हैं और निदान क्या हो सकते हैं, उस बारे में हमने चर्चा की। और यहाँ पर बड़े पैमाने पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हमने इनवाइट किए थे, साथ ही साथ में IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को हमने इनवाइट किया था, तो उनकी अध्यक्ष आई थी। इसके अलावा जो केमिस्ट एसोसिएशन है, जो दवा विक्रेता संघ है, उनके पदाधिकारी गण भी थे यहाँ पर, और सब ने मिलकर के साथ में जो आम जनता से जुड़े हुए आम जनता के हित में जो मुद्दे हैं उनमें हम लोग क्या सामूहिक रूप से हम अपना योगदान दे पाते हैं, तीनों चारों संगठन, उस बारे में हमने यहाँ पर बातचीत की।